हाँ, आप बोले थे। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ आम आदमी पार्टी को। और मैं देखिए, जनता ये है तुरंत आपको रिप्लाई करती है। और ये पंजाब में अच्छा काम किया तो बोला जाएगा अच्छा काम किया। दिल्ली में 1 बाय 1 गेट 1 वो काम गलत किया तो बोला जाएगा काम गलत किया। अगर आप अगर आप शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री देंगे, आप बार में जाते हैं, हैप्पी आवर्स में जाते हैं, आप जानबूझ के हैप्पी आवर्स में जाते हैं, एक बियर के साथ दूसरी बियर फ्री है, आप तो 24 आवर्स बाय 1 गेट 1 दे रहे हैं। अरे सर, वो शराब पे ज्यादा बात ना करिए। बस मैं बस सिर्फ बात ये कह रहा था, मैं सिर्फ ये बात कर रहा था, जनता ने तुरंत आपकी प्रतिक्रिया दी और जनता ने कहा कि आप जो 5 बार जो पेंशन देते थे, आपने 1 बार पेंशन करी, वो आपके लिए, वो सारे उसके लिए बधाई है। बधाई है उसके लिए, पंजाब में आपके लिए बधाई है। लेकिन हाँ, एक काम हमने सर और किया कि वहां 17 टोल प्लाजा थे जो लूट रहे थे लोग। पंजाब का सुनिए, पंजाब के, अरे सुनिए यार, अरे पंजाब सरकार ने बंद किया है, NHI का नहीं था। 62 लाख रुपए रोज पंजाब की जनता का बचाया, उसके अलावा हरियाणा, दिल्ली की। लेकिन जो आप नहीं कर पाए, वहां के लिए कुछ कहेंगे? जैसे 3 बातें यहां कही थे ना कि नहीं कर पाए, तो वहां के लिए क्या नहीं कर पाए? आप नशा नहीं कंट्रोल कर पाए अभी तक। आपने, मैं बता रहा हूं आपको, आप नहीं नशा कंट्रोल कर पाए। और अरे मुझे मान, जो देखिए जो बात है वो बात है जी। मैं एक मिनट हाँ जी 50 कर्मचारी ये बात सही है कि टोल प्लाजा में 50, तो सारा ध्यान आपका वहीं होगा और होना चाहिए। 50 लाख रुपए पर डे बचाए होंगे। इधर आओ। टोल प्लाजा में 50 लाख रोज बचाए होंगे, लेकिन उसी बात को गाने के लिए 2.5 करोड़ पर डे एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए होंगे। और बस पूरे साल का 800 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का बजट अपनी 10 करोड़ की योजना। ठीक बात दरअसल समग्रता की हो रही है, सारे पूरे ओवरऑल सिस्टम पे बात। मैं आ रहा हूं, मैं आप ही से, मैं उधर से भी पूछूंगा सर। मैंने कहा अगर आपने विधायकों की, पुष्पेंद्र जी, मैंने कहा आपकी तारीफ, मैंने कहा आम आदमी पार्टी की तारीफ। अगर पेंशन 5 बार थी, वो 1 बार करी आपने पंजाब में, तो सारे लोगों ने कहा, सारी जनता बोली जी। मैं आ रहा हूं। भगवंत मान जी की जगह अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना दें तो नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सजेशन है, वो पार्टी अपने हिसाब से सोचती है जी। कांग्रेस, देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र में नागरिकों को अंधभक्त नहीं होना चाहिए और सवाल पूछते रहना चाहिए कि जब आप चुनाव में होते हैं तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि संकल्प पत्र है हमारा, और फिर ये सवाल पूछते हैं यमुना जरूरी है कि 2500 रुपए जरूरी। अरे भाई, जब वादे तो आपने दोनों किए ना, तो दोनों जरूरी है। अब इस बात का सवाल का जवाब मिला आपको। और मैं फिर से कहना चाहती हूँ, जो महिलाएं टेलीविजन देख रही है वो लगातार उठकर सवाल पूछिए मोदी जी से कि जब आप भाषणों में, रैलियों में अमित शाह बड़ा उठ के कहते हैं 500 का सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो दीजिए ना, फिर दीजिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि दोनों चीजों को एक साथ मिलना चाहिए। आप ये कह सकती हैं कि ये सवाल गलत है। प्रतीक जी, आपने पूछा कि पहले 2.5 या पहले यमुना, ये सवाल गलत है, क्योंकि ये सवाल ऐसे होना चाहिए, दोनों चीजें जरूरी है और दोनों एक साथ होनी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि जो भक्ति है वो गड़बड़ है, गलत है। लोगों ने कहा कि परिवारवाद सही है या गलत है, सवाल वो भी है। सवाल वहां से भी उठ जाएगा तुरंत, जैसे ही आपने भक्ति कहा, परिवारवाद पर तुरंत सवाल वहीं खड़ा होगा जी। प्रतीक भैया, देश की जनता बहुत समझदार है, वो ये भक्ति की बात कर रहे हैं। अगर कोई मोदी जी की तारीफ करता है तो इनको भक्त लगता है, लेकिन मैं इनसे पूछना उसकी नहीं है, उन्होंने जिस संदर्भ में कहा था उसका जवाब उनको है, लेकिन आप आगे बात बढ़ाइए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये पंजाब की बात कर रहे हैं आप वाले, पंजाब में क्या इन्होंने अपराध को खत्म कर दिया? सरेआम गोलियों से लोगों को, उस पर भी आ रहा हूं, नशे पे भी आ रहा हूं, नशा खत्म कर दिया क्या इन लोगों ने? पूछिए, घर में घुसकर गोलियों, ये सवाल पूछ रहे थे। अभी किसी ने पूछा कि वो जो हथकड़ी लगा के आए, उसे पूछे पंजाब के लोग कितने थे और पंजाब के लोग क्यों गए? आपके यहाँ तो एक मंत्री बनाया आपने, आपके यहाँ तो एक, पंजाब में आम आदमी, पंजाब सरकार में तो एक मंत्री भी है, NRI मामलों का एक मंत्री है वहां पे। तो फिर क्या, सवाल तो बहुत सारे हैं ना। सवाल बहुत सारे उठेंगे। दिल्ली में जिस तरह से ये भागे हैं, ये पंजाब से भी भागेंगे। पंजाब में इन्होंने वो बात अलग हो गई, बस सवाल पूछिए, बस उतना। NRI वाले मामले में बड़े 5-5 मंजिलों के ऑफिस और एडवर्टाइजमेंट लगे, पूरी आम आदमी पार्टी सरकार को पता है कि ये लोग इलीगल तरीके से भेजते हैं। राइट, मैं आ गया जी। नमस्ते, बहुत समय हो गया यहाँ पे नोएडा में शो करते हुए, अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। हाँ जी, है ना, आगे जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अंशु ठाकुर। अंशु ठाकुर, क्या काम करते हैं? मैं इधर फील्ड में काम करता हूँ और आरओ लाइन में आरओ का काम करता हूँ। आरओ का काम, पानी जी। अरे बताइए, कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं। पानी आरओ में बहुत वेस्ट होता है यार।
हाँ जी, है ना? आरओ में प्योर करेंगे तो वेस्ट तो होगा ही ना पानी, पीने का पानी नहीं है, वेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो वेस्ट ही तो होगा ना प्योर। नहीं 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 नहीं, उस पर कुछ सोचना चाहिए। पानी अब आने वाले समय में पानी बस जो है ना, मार्च के बाद शहर के अंदर पानी की किल्लत होने वाली है और बहुत सारे सवाल पानी पे ही लेकर आएंगे। जी भाई जी, मैम ने एक चीज कही थी महाराष्ट्र के बारे में। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में कहाँ से हैं? मैं पुणे से हूँ। तो पुणे से? हाँ जी, तो हाँ जी। वो 9 लाख महिलाओं का नाम काटने के बारे में मैम ने कहा था। हाँ। मैम की बात बिल्कुल सही है, बट दैट इज बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी। वो एलिजिबल नहीं थी, उनको मिल रहा था, तो इसलिए वो जो एलिजिबल नहीं है उनके नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव से पहले नहीं देना चाहिए था, ये बात सही है, लेकिन आप भी जानते हैं कि क्यों दिया होगा उस टाइम पे। ठीक है, ये फेयर है और ये फेयर है। नहीं पुष्पेन जी, जनता बहुत समझदार है और उसकी 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 बुद्धि पे बिल्कुल भी 1 इंच भी संदेह नहीं करना। उन्होंने कहा क्यों दिया होगा, ये सोचना चाहिए। नाम इसलिए काटे कि वो एलिजिबल नहीं थे। वेरी फेयर इनफ, वेरी फेयर। जी देखिए, माफ करिएगा, नशे की बात जब पंजाब में होती है कि नशा मुक्त क्यों नहीं हो रहा है, लोग जानते होंगे कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जब दावोस जा रहे थे एक बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन से उनको क्यों उतारा गया, क्योंकि वो नशे में थे। जरे सरकार का जब मुखिया ही नशे में रहता है तो कैसे वो क्या कहते हैं नशा माफी कर पाएंगे, कैसे वहां से नशा मुक्त कर पाएंगे? जी, 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 अब मेरी बात सुनिए। जी, बड़ा गंभीर अरे प्रश्न फालतू की बातें हैं। क्या फालतू की चलिए, बात है? गंभीरता वाली बात उतारा गया है, था, सुनिए, नहीं मुख्यमंत्री उतारा नहीं भगवंत मान को, फर्जी बात है। अरे अनावश्यक कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। कैसे फर्जी बात है? मैं ये कह रहा हूँ, बाबूजी जो बात कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी, ये सवाल पहले पार्टियों को अंदर तय करना चाहिए कि हम किसको अब देंगे, समझ में आ गया, नहीं देंगे। अब आ गया समझ में। हमने दिया, हमने नहीं, अब समझ में आ गया। बाबूजी कहाँ गए? बाबूजी रुको, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा पुष्पेन जी, कहीं जाऊंगा नहीं। बाबूजी को ढूंढ रहा हूं इसलिए क्योंकि मैनिफेस्टो बना करे तो बाबूजी को पकड़ लिया करो, बाबूजी की फोटो लगा लिया करो। मालूम सबको था, मालूम सबको है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता। लेकिन आज कहने की पहले चर्चा हो जानी चाहिए थी, एलिजिबिलिटी का फैक्टर तय हो जाना चाहिए था। अरे भाई साहब, जब बोल रहे थे तब तो नहीं बोले कि जीत लो, पर देखा जाएगा क्या करना है। हमने जितनी भी योजनाएं लागू करी दिल्ली में जनता के लिए, तो अब आप यहाँ से हमने कभी ये नहीं कहा कि फला को देंगे, फला को नहीं देंगे, जरूरतमंद को देंगे। अब आप ईमानदार, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं सुनूंगा, मैं आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर आप इतने फेयर हैं तो पूरी बात सुनूंगा, पर आप अगर फेयर हैं तो मेरा सवाल सुन लीजिए। आप यहां से कहिए कि जो एलिजिबल हैं उन्हीं को 2,500 लेना चाहिए, बाकी को नहीं लेना चाहिए। अगर आप बहुत फेयर राजनीति करते हैं या जानते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। वो कह रही है कि जरूरतमंदों को देंगे। अब मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि जरूरतमंद कौन होंगे? जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दफ्तरों के चक्कर लगाएंगे, जो इनके एमएलए के ऑफिस में जाके गिड़गिड़ाएंगे, वो जरूरतमंद होंगे। हमने जो योजनाएं लागू करी थी बिना जाति धर्म भेदभाव, अमीर गरीब सबको एक साथ दी थी। अब भाजपा महिला योजना इसीलिए पहली कैबिनेट में नहीं लाई गई क्योंकि उसमें यही हो रहा है कि प्रदीप भैया इनसे पूछिए, ये लोग कह रहे हैं बिना जाति धर्म के। अरे मौलवियों का 18,000 रुपए देते तो पंडित बंदी के पुजारियों को नहीं, कौन सा धर्म था इन लोगों का? ये कहते हैं कि हम धर्म के और जाति की बात नहीं करते। कहाँ दिया इन्होंने? पुजारियों को, ग्रंथियों को कहाँ दिया इन्होंने? वादा किया कि हम आएंगे तो देंगे, इन्होंने कहा कि हम बिजली का माफ करेंगे। 29 यूनिट पे 29,000। आप कह रहे हैं कि नहीं, सुनिए सर, सुनिए, बेवकूफ मत समझिए जो वोट डालते हैं। आपने कहा कि हम मौलवियों को 18,000 सारे लोगों ने स्वागत किया और मिलना चाहिए। समाज में जो जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए, जरूर मिले, हम इसके हिमायती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं मैंने जाति धर्म के हिसाब से चीजें नहीं बांटी, तो फिर आपने पुरोहितों को, ग्रंथियों को क्यों नहीं दिया? मैं पूछने जा रहा हूं। मैं उन योजनाओं की बात कर रहा हूं जो हमने लागू की थी, बिजली, पानी, महिलाओं की बस यात्रा।